ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के तरीके हमने डिस्कस करे थे एंड उसको ट्रैवर्स करने के तरीके हैं, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा डेप्थ फर्स्ट सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे बीएफएस को, हम एज इट इज डिस्कस करेंगे और हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और डीएफएस को मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करूंगी, तो वो प्रॉब्लम होगा डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ। सो उससे आपको एक क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएगा विच इज अ गुड प्रॉब्लम, जो ऑल थ्रू आउट आपको ग्राफ में बहुत काम आएगा, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम में जो अप्रोच हम यूज करेंगे वो होगी डीएफएस की। तो इस तरीके से आपको दोनों ट्रैवर्सल समझ आ जाएंगे, राइट? ओके, चलो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। let me take this, not this one, I'm gonna take the other one। जो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है ना, मैं ये ले रही हूँ। चलो एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं बिफोर आई मूव। let me just check if you all are able to see my screen। you are good, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो सब, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बेसिकली हम जीएफजी पे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आई डू इट ऑन लीड कोड बीएफएस ग्राफ। लीड कोड देखती हूँ, नहीं है। जो बेसिक वाली होती हैं होना तो चाहिए था, ठीक है, नॉट एन इशू। अल्टीमेटली वी हैव टू गेट द क्वेश्चन राइट, वो हम कहीं से भी कर सकते हैं। So BFS actually graph डायरेक्ट BFS ग्राफ ट्रैवर्सल देखती हूँ मैं। 1 सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ग्राफ। नो वरीज, अभी हम BFS नॉर्मली डिस्कस करते हैं, इधर हम करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन लीड कोड, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो सब। So given a connected, okay, you have to also pay attention to the words like connected, directional, bidirectional, I mean unidirectional, such terms, ठीक है। Given a connected undirected graph containing V vertices, यानी कि V nodes हैं, represented by a 2D adjacency list, ये आपको इनपुट में गिवन होगा। एक एडजेसेंसी लिस्ट ऑलरेडी आपको गिवन है। एडजेसेंसी लिस्ट क्या था? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका। और उस रिप्रेजेंटेशन से हमें समझ के आता है कि जो पहला एरे होगा इस एरे लिस्ट का, जो पहला एरे लिस्ट होगा, वो ये बताएगा कि 0th नोड की कौन कौन सी वर्टिसेस से कनेक्टेड है। देन सेकंड ये बताएगा कि इंडेक्स 1 वाला जो वर्टेक्स है या जो नोड है वो किस नोड से कनेक्टेड है। तो आपको पता चलेगा कि 1 0 से कनेक्टेड है। सो राइट, सो वी कैन डेफिनेटली ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो ये आपको एक इनपुट गिवन है, तो ये हमने देख लिया। इन्होंने बोला परफॉर्म अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 0, विजिटिंग वर्टिसेस फ्रॉम लेफ्ट to right according to the given adjacency list and return a list containing the breadth first search traversal of a list। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला कि आप रिटर्न क्या करो, एक एरे लिस्ट में वो सारे नोड्स जिस ऑर्डर में आप उन्हें ट्रैवर्स कर रहे हो, उस ऑर्डर में ट्रैवर्स करने पर कौन कौन सी नोड्स आ रही हैं वो आप एक एरे लिस्ट में रिटर्न करो। और द वे वी हैव टू ट्रैवर्स इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब ये चाहते हैं कि हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, यानी कि पहले एक पर्टिकुलर नोड से जितने भी नोड्स कनेक्टेड है वो सारे एक्सप्लोर कर लें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर हम इस ग्राफ में BFS लगाते हैं तो हमें क्या दिखेगा? हमने पहले 0 को डाला अपने आउटपुट में, क्योंकि सबसे पहला नोड जिसपे हम जा रहे हैं, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा बोला है वो 0 होगा, ठीक है। और फिर 0 से अब हम ट्रैवर्स करेंगे सारे 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स पर। और डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को हमें देखना है लेफ्ट से लेकर राइट। तो लेफ्ट से लेकर राइट कैसे होगा? कोई लेफ्ट और राइट पॉइंटर थोड़ी यहाँ पे ट्रीज की तरह, तो वो हमें पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि जो इनपुट एडजेसेंसी लिस्ट है उसमें ऑलरेडी नोड्स ऐसे डले हुए हैं कि यू विल सी ऑल द नोड्स दैट आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले 2 आएगा, तो इस लिस्ट में हम देखेंगे 2 है, 2 को डाल देंगे, मतलब आउटपुट देखते हैं हम, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फिर नेक्स्ट 4 होना चाहिए। ये हमारा वे ऑफ BFS हो गया। एक बार इसमें BFS समझते हैं, मैं अभी एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। चलो अब इसे एक्चुअली करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज ट्रैवर्सल। ग्राफ में, ठीक है। तो अभी जिस पहले ट्रैवर्सल की हम बात करें दैट इज योर BFS। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, मैं वो एग्जांपल लिख लेती हूँ, 1 सेकेंड।
So you given this example, let's write that 1 है, 1 से connected 2 है, 2 से connect 1 से connected 0 है, then 2 से connected 0 भी है, 3 connected 2 से है, and 4 is also connected to 2. ठीक है, okay. So this is what we are given in that adjacency list. अब बात करते हैं, अगर मैं adjacency list भी लिख लूँ इधर 1 2, यही है ना adjacency list? नहीं, ये तो दूसरा है, दूसरा I think. सेम वही है ना? हाँ यही है, ठीक है। ओके, तो एडजेसेंसी लिस्ट की अगर बात करूं तो वो आएगी आपकी 1 2 0 2 और 0 1 3 4 0 1 3 4, देन आपका आता है 2 एंड देन 2। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट को समझने का तरीका क्या है कि हमें पता है पहला एरे रिप्रेजेंट करेगा 0 से कनेक्टेड नोड्स, दूसरा 1, फिर देन 2, देन 3 एंड देन 4। यही मतलब है ना। अब ब्रेडथ और ट्रैवर्सल हम कोड में कैसे करेंगे? अब देख, कोड में समझने की कोशिश करो। तो हमें करना क्या है? हमें बेसिकली सबसे पहली चीज हमें स्टार्ट करना है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0। तो इंडेक्स 0 स्टार्ट करेंगे अगर, तो इंडेक्स 0 वी नो हमेशा एडजेसेंसी लिस्ट में पहला एरे रिप्रेजेंट करेगा 0 से जो जो नोड्स कनेक्टेड है वो सारी। ठीक है, तो बीएफएस हमें क्या कहता है कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एक बीएफएस लगाएंगे। बीएफएस कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगी, और फॉलो क्या करेंगे हम वो पाथ फॉलो करेंगे जो उसके एरे में हमें दिख रहा है, यानी कि उसके एरे में जो जो नोड्स प्रेजेंट है हम उनके पास 1 बाय 1 जाएंगे। ठीक है, वो जब सारी कवर हो जाएंगी फिर उन नोड्स के लिए हम वापस से सेम काम करेंगे, बीएफएस लगाएंगे। वेट, अब रुकते हैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं पहले ये काम हमें करना कैसा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कल भी मैंने ये बात बताई थी लास्ट क्लास में, आपको याद आ रहा है कि हम जब ट्रीज कर रहे थे तो ट्रीज में हमने एक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़ा था। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने आपको बोला था, दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ हाउ वी ट्रैवर्स अ ट्री। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो इसमें हम यूज क्या करते हैं, ये एल्गोरिथम क्या होती है। लेवल ऑर्डर अभी याद मत करो, ये बताऊंगी, आप अपने आप लेवल ऑर्डर से रिलेट कर पाओगे। तो व्हेनेवर वी वांट टू डू बीएफएस, हमारा टारगेट क्या होता है कि वी वांट टू बेसिकली एक्सप्लोर ऑल नोड्स, ऑल डायरेक्ट कनेक्टेड नोड्स, ऑल कनेक्टेड नोड्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद 0। ठीक है, ये हमारा टारगेट है, स्टार्टिंग विद 0। मैं ये ऐसे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, हमें बीएफएस नहीं लगाना, हमें बीएफएस लगाना है, यानी कि हमें उस नोड से कनेक्टेड सारी नोड्स को पहले लिख लेना है, दैट इज आवर बीएफएस ट्रैवर्सल, या प्रिंट कर लेना है। हमें लेवल बाय लेवल जाना है। जब लेवल बाय लेवल की बात आ जाती है ना, देन वी ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ क्यू। क्यू की हेल्प हम लेते क्यों है? क्योंकि देखो क्यू में क्या काम हो रहा है। अगर आप इमेजिन करो मैंने एक क्यू बनाया, ठीक है, अभी समझने की कोशिश करना, ये मैंने एक क्यू बनाया और अपना ऊपर ग्राफ को ध्यान देते रहो, ग्राफ देखते रहो और ये क्यू देखते रहना, और अब ये देखते रहना मैं कैसे कैसे डेटा को इंसर्ट कर रही हूँ। तो लेट्स से यू हैव दिस ग्राफ, आपने पकड़ लिया 0 को, क्योंकि 0 को आप विजिट कर चुके हो, एक विजिटेड नोड का एरे बना लेंगे। ये तो हो गया आपका क्यू। फिर ये हो गया आपका विजिटेड एरेज, जो जो नोड्स आप विजिट कर चुके हो उसका एक मैंने एरे बना लिया। ठीक है, और बस यही है, और एक फाइनल एरे लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम अपना बीएफएस ट्रैवर्सल को करेंगे, प्रिंट करेंगे, या बेसिकली हम इंसर्ट करेंगे। तो हमें फाइनली एक ऐसा एरे लिस्ट रिटर्न करना है जिसमें हम वो नोड्स डालते जा रहे हैं जो जो हम बेस्ट फर्स्ट सर्च तरीके से ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो मैंने क्यू बनाया, क्योंकि हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कैसे वो आपको समझ आएगा। तो क्यू क्या कहता है कि अच्छा एक बात सुनो, आप 0 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया तो 0 को आप क्यू में डालो सबसे पहले, एंड क्योंकि 0 को हम एक तरह से विजिट कर चुके हैं तो 0 को विजिटेड में डाल दो। ठीक है, डाल दिया। और एक और चीज, 0 को आंसर में भी डाल दो। ठीक है, डाल देते हैं। ओके, अभी स्टेप बाय स्टेप समझते रहना बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे कोई भी मिस नहीं करेगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ, समझ लेना सब ध्यान से। ओके, अब क्या करना है हमें, अब ये देखना है कि 0 से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है। तो वो हमें इनपुट एरे से मिलेगा ना, जो इनपुट में एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है वो हमें बताता है कि 0 डायरेक्टली किन किन से कनेक्टेड है। तो उनको हम जो जिन जिन नोड से वो कनेक्टेड है उन्हें हम क्यू में डालेंगे। क्यू में डालने से पहले क्या करूंगी, मैं क्यू से उसे रिमूव करूंगी। रिमूव क्यों कर रही हूँ? क्यू से मैं इसलिए रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अब मैं इसके नेबर्स को डाल रही हूँ, तो पेरेंट रिमूव हो जाए। तो मैंने अब 1 को डाला, ठीक है,
और साथ ही साथ मैं ट्रैवर्स किस, अब देखो मैंने आइट्रेशन लगाई किस पर, जिससे जीरो कनेक्टेड था, और वो दो नोड्स हैं तो 2 टाइम्स ही आइट्रेशन चलेगी जब तक मैं क्यू में वो सारे नोड्स ना डाल दूं जो कि जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बीएफएस कहता है कि जो मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं उन सबको आप प्रिंट कर दो या अपना आउटपुट में डाल दो। अभी देखो मैंने आउटपुट में नहीं डाला, और अभी मैं जैसे ही आपने क्यू में इंसर्ट करा, आप एक तरह से उस पर विजिट, या एक काम करना है मैं आपको समझाती हूँ विजिटेड कब माना जाएगा। विजिटेड तब माना जाएगा जब वो मेरे आंसर में आ जाए, मतलब बीएफएस के आउटपुट में आ जाए। तो ये बीएफएस में अभी मैंने जीरो प्रिंट करा है कि हाँ मैंने जीरो को विजिट करा। अब नेक्स्ट काम मैं क्या कर रही हूँ, जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स को मैंने क्यू में डाला, क्योंकि क्यू क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि क्यू ये बोलता है, क्यू से जब भी हम कोई चीज रिमूव करना चाहेंगे तो वो सबसे पहले अपने फ्रंट में जो भी प्रेजेंट होगा वो रिमूव करेगा। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने एक लूप लगाया हुआ है, while my queue is not empty, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, मतलब जब तक क्यू भरा हुआ है तब तक आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप की जरूरत नहीं है इधर। तो जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम क्या करेंगे, एक तो क्यू से रिमूव कर देंगे, क्यू डॉट पीक या पोल जो भी करना है कर लो। क्यू डॉट पोल वाली वैल्यू को पहले तो आपको कहीं सेव करना चाहिए, ठीक है, मान लो वो इंट है या जो भी आपको डालना है, इंट आंसर डालो, कुछ भी डालो, इंट एक्स, तो उस x में q डॉट पोल चला गया, यानी कि वो विजिट हो गया है, आपने आंसर में डाल दिया, तो उसे ans में भी डाल दो, आंसर डॉट ऐड में भी कर दो इस x को। उसके बाद क्या करोगे, आप जाओगे एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ x, यानी कि अगर एडीजे ऑफ x क्या होगा, यानी कि एडजेसेंसी लिस्ट के 0th इंडेक्स पे जो भी एरे होगा, जो भी एरे आपको मिलेगा आप उस पे आइटरेट करोगे, आप फॉर लूप लगाओगे जब तक वो एरे पे आप पूरा आइटरेट ना कर जाओ, और उसको वापस से अपने क्यू में आप ऐड करो, ठीक है। तो ये मैं पूरा एक सूडो कोड में बताऊंगी। अभी आपको बात समझ आ रही है हम क्या कर रहे हैं। तो अब क्या करा है मैंने, जैसे ही मैं यहाँ से कोई चीज रिमूव करती हूँ वो आंसर में जाता है, जो कि ये बताता है कि वो विजिट हो गया है, बीएफएस के आंसर में आ गया है विजिटेड में, और विजिटेड में आप तभी डाल देना जब आप क्यू में इंसर्ट कर दो उसको, तो 1 आ गया। अच्छा, जब मैंने 1 को रिमूव किया तो 1 को रिमूव करके मैंने क्या करना है, 1 से कनेक्टेड जो भी नोड्स हैं वो मुझे अपने क्यू में डालना चाहिए। तो 1 से कनेक्टेड नोड्स हैं 0 और 2, ठीक है। अब मैंने जब देखा 0 ऑलरेडी विजिटेड है तो 0 को दोबारा तो डालेंगे नहीं, क्योंकि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं अनविजिटेड, जो विजिट हो गया उनमें दोबारा जाके क्या करेंगे, ठीक है। क्यू को लेने का पर्पस ये है कि 1 बाय 1 जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं वो हमारे विजिट होते जा रहे हैं, और उनको रिमूव करने पर वो जिन जिनसे कनेक्टेड है उन्हें फर्दर ऐड कर देंगे, तो लेवल बाय लेवल हम सारे नोड्स को कवर कर लेंगे। अच्छा, अब हम एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 1 पर आए, क्योंकि हमने 1 को रिमूव किया और 1 को आंसर में डाल दिया, और विजिटेड भी है वो, 2 भी विजिटेड है क्योंकि 2 क्यू में आ चुका है। ओके, तो 1 से पूछा तुम किस किस से कनेक्टेड हो, उसने बताया मैं 0 से कनेक्टेड हूँ, तो 0 को क्या क्यू में ऐड कर देंगे, नहीं, क्योंकि 0 विजिटेड है तो विजिटेड वाले को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। 2 के पास गए, 2 ने देखा कि 2 भी विजिटेड है, जैसे कोई एलिमेंट क्यू में आ जाता है वो विजिटेड हो जाता है, तो क्योंकि वो विजिटेड से हम पता कर लेते हैं, विजिटेड कह रहा है 2 भी विजिटेड है, तो बेसिकली 1 से जो भी कनेक्टेड है वो हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं और वो आंसर में आ चुका है, आंसर में अभी नहीं आए लेकिन विजिट कर चुके हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने 2 को रिमूव किया हम सबसे पहले आंसर में डाल देंगे, और 2 जिन से कनेक्टेड है अब हम एक लूप लगाएंगे उन नोड्स को वापस से क्यू में डालने का, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करेंगे, हम 0 पे गए, हमने देखा 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 0 का हम कुछ नहीं करेंगे, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, 1 का कुछ नहीं करेंगे, 3 नया एलिमेंट है जो मैं क्यू में ऐड करूंगी, 4 नया एलिमेंट है जो मैं क्यू में ऐड करूंगी, और साइड बाय साइड क्योंकि विजिट हो गया मैं 3 और 4 को अपने विजिटेड एरे में भी डाल दूंगी। ओके फाइन, तो अब क्या करना है, क्या ये आंसर में आएंगे, नहीं, आंसर में कोई भी एलिमेंट तब आता है जब मैं उसको फुल्ली एक्सप्लोर कर चुकी होती हूँ और वो क्यू से निकल रहा होता है। तो अब मैं 3 को देखूंगी यार, अब 3 की बारी है। अभी देखो रिमूव करते करते क्यू क्या करता है, सबसे फ्रंट एलिमेंट रिमूव करता है ना, तो जितनी बार भी हमने रिमूव यूज करा अभी तक निकल के अभी हमारे फ्रंट में थर्ड ये वाला एलिमेंट है जिसका वर्टेक्स का नंबर है 3। तो अब इस 3 वाले से पूछेंगे कि चलो अब एक काम करो, तुम तो विजिट हो चुके हो, क्यू में भी आ चुके हो, तुमसे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, तो अब
तुम क्यू से निकल जाओ, क्योंकि तुम बीएफएस के ट्रैवर्सल के अकॉर्डिंग तुम अब हमारी ट्रैवर्सल में आ चुके हो, और अब इतना काम करो कि तुमसे जो जो नोड्स कनेक्टेड है उन्हें इंसर्ट करो क्यू में। तो इसने कहा मैं तो सिर्फ 2 से कनेक्टेड हूँ और 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो मेरे को वापस से डालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो नहीं डाला। अब क्यू में क्या बचा, सिर्फ 4, तो 4 को भी रिमूव करा, आंसर में डाला, 4 ऑलरेडी विजिट हमने मार्क कर ही दिया था। अब बात करेंगे 4 से जो भी कनेक्टेड है उसको क्यू में डालेंगे। 4 कह रहा है मैं 2 से कनेक्टेड हूँ लेकिन 2 भी विजिटेड है, तो कुछ और डालने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ आंसर में आ चुका है, विजिटेड सब मार्क हो चुका है, और अब क्यू भी एम्प्टी हो गई है। क्यू एम्प्टी हो गई है, जैसे क्यू एम्प्टी हो जाती है मतलब आपका आप जो भी ये बीएफएस ट्रैवर्सल लगा रहे थे वो सारा काम आपका हो चुका है। तो फाइनली आंसर में जो भी आपको मिलेगा दैट इज योर आंसर, यानी कि इस ऑर्डर में आपने बीएफएस ट्रैवर्सल करा है। अगर हम यहाँ से शुरू भी करें, 0 से शुरू करके हम 1 पे गए, 1 से हम 2 पे गए, बीएफएस समझते जाना, फिर 2 से हम 3 पे गए, फिर 4 पे गए, यही काम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है, ठीक है। एक एग्जांपल छोटा सा और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी को समझना है तो मेरे को बताना। और एक एग्जांपल ढूंढ रही हूँ, चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं एक बार। ये वाला अगर हमारा इनपुट था, ध्यान से समझना, लास्ट टाइम और है, अगर नहीं समझ आया तो ये एग्जांपल और समझ लो। ओके, अब अगर ये इनपुट हमें गिवन है, आपको पता है वो ग्राफ दिखता कैसा है, हमें क्या काम करना है, हमें करना है कि हम पहले तो सबसे पहले क्यू बनाएंगे, ठीक है, क्यू बना देते हैं, बना दी हमने क्यू, ठीक है, क्यू बनाया, विजिटेड एक बूलियन टाइप का विजिटेड होगा जिसमें हम ट्रू फॉल्स डाल देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे विजिटेड बूलियन टाइप का ही ले लेती हूँ, ठीक है। बूलियन क्या काम करेगा, बेसिकली आपको पता है नोड्स हमेशा एक उसी ऑर्डर में है, राइट ना, होल नंबर्स के ऑर्डर में है, तो पहला वर्टेक्स 0 होगा, जो भी वर्टेक्स का नाम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपको v गिवन है तो आपको ये पता है कि टोटल वर्टिसेस कितनी है, तो इसके केस में टोटल वर्टिसेस हैं हमारे पास 4 तक हैं, तो हमने 0 1 2 3 4 लिख दिया। अच्छा, जो जो वर्टिस हमें मिलती जाएगी हम बीएफएस में डालते जाएंगे, मतलब अपने आंसर वाले एरे में, तो उसके लिए हम विजिटेड को ट्रू मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, हमें शुरू करना था 0 से, ओके, मैं ग्राफ नहीं बना रही हूँ, हम इसी को देख के क्वेश्चन करेंगे। अब एक बात बताओ, 0 से कनेक्टेड कौन कौन से नोड्स है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप क्यू में 0 को डालोगे, बिकॉज दैट इज द वेरी फर्स्ट वर्टेक्स जहां से आपको बीएफएस को शुरू करना है। जैसे क्यू में कोई एलिमेंट गया विजिटेड में, वो 2 मार्क हो जाएगा कि भाई देखो ये विजिट हो गया है, अब इसको दोबारा मत विजिट करना, ठीक है। अब बात करेंगे 0 से कनेक्टेड जितने भी नोड्स हैं उनको विजिट करने की, तो उसके लिए पहले तो हम क्यू से इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि जिसके लिए अब हम नेक्स्ट ट्रैवर्सल कर रहे हैं पहले उसे तो निकालो, तभी तो बाकियों की हम बात करेंगे। उसको रिमूव करेंगे तो हम उसके एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएंगे कि 0 इंडेक्स तुम किन किन से कनेक्टेड हो, और जैसे कोई एलिमेंट क्यू से रिमूव होता है वो आंसर में जाता है, जो ये बताता है कि ये आपका बीएफएस में वो एलिमेंट है जो विजिट हो चुका है, बीएफएस में आ चुका है। अब 0 से कनेक्टेड है 2 डाला, एंड सेम टाइम पे आपने 3 डाला, सेम टाइम पे 1 डाला, कि क्योंकि आप एक लूप चलाओगे इस एरे की लेंथ तक, यानी कि जो भी एलिमेंट 0 से कनेक्टेड है भाई उन सबको डाल दो एक ही बार में क्यू में, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल ऑफ आइट्रेशन है। नेक्स्ट लेवल, पहले लेवल पे हमें 0 मिला बीएफएस के, दूसरे बीएफएस के लेवल में आपको एक एक करके 2 3 1 मिलेंगे, ठीक है जी, ओके। अब 2 3 1 मिलेंगे कि अब बीएफएस क्या कहते हैं कि अब 2 3 1 के लिए भी तो सेम काम करना है, लेकिन एक ऑर्डर में, और वो ऑर्डर रहेगा ये कि पहले आप 2 को पूरा एक्सप्लोर करो। तो 2 को एक्सप्लोर करने के लिए आप कहोगे कि मुझे देखना पड़ेगा कि 2 किस नोड से कनेक्टेड है, तो 2 जिन नोड से कनेक्टेड है वो मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये 0 के लिए है, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए है। तो आप एडजेसेंसी लिस्ट के इंडेक्स 2 पे जाओगे और कहोगे अच्छा 2 मैं तुम्हें अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो तुम आंसर में तो चले गए, ठीक है, और ट्रू भी तुम मार्क हो चुके, लेकिन अब तुम ये बताओ तुम किन किन से कनेक्टेड हो। तो इसने बोला मैं 0 से कनेक्टेड हूँ, अच्छा 0 ऑलरेडी आ गया, आगे बढ़ो। इसने कहा मैं 4 से कनेक्टेड हूँ, तो ठीक है 4 को लाना जरूरी है, तो हमने 4 को ले आया, ओके। तो 2 का काम पूरा हो गया है ना। अब क्यू में फ्रंट में कौन सा एलिमेंट है नेक्स्ट, आप उसको एक्सप्लोर करोगे और उसे आंसर में डालोगे। तो अब आप 3 के लिए काम करोगे, पहले 3 को आंसर में डाला, और ऑल्सो हम
2 मार्क कर चुके हैं, 1 को भी और 4 को भी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स मेरे क्यू में आ गए हैं, तो इसलिए मैंने 2 में मार्क कर दिया है, 1 बाय 1 करती जा रही हूँ। अब मैंने 3 को क्यों निकाला, क्योंकि क्यू के फ्रंट में 3 था, और आइडियली भी बीएफएस भी यही कहता है कि आप पहले पूरा लेवल एक्सप्लोर करते हो ना, तब आप आगे जाते हो। 3 मैंने आंसर में भी डाल दिया है। अब 3 कहता है कि मुझसे जो जो कनेक्टेड है तुम उसे क्यू में डाल दो, तो वो 3 कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 0 से कनेक्टेड हूँ, यही कनेक्शन है मेरा, और वो ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे लिए कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो हम आ गए 1 पे, तो हमने 1 को क्यू से निकाला और उसे आंसर में डालिए। अब देखो 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, ये अभी तक मेरे आंसर में आ चुके हैं। अब 1 कह रहे हैं कि मुझसे जो जो कनेक्टेड है उसे क्यू में डालो। 1 ने कहा यार मैं तो सिर्फ 0 से ही कनेक्टेड हूँ, मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मेरा कुछ बचा नहीं है, मैं आंसर में भी आ गया हूँ, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ा तो देखा क्यू में अब फ्रंट में सिर्फ 4 बचा है, तो 4 के लिए वही काम करेंगे, हम देखेंगे 4 किन किन से कनेक्टेड है। 4 ने कहा यार मैं तो 2 से कनेक्टेड हूँ, पहले तो 4 को हम रिमूव करेंगे, आंसर में डालेंगे। अब 4 जिन जिन से भी कनेक्टेड होगा हम उसे क्यू में डालेंगे। लेकिन 4 ने कहा कि यार मैं तो सिर्फ 2 से कनेक्टेड हूँ और 2 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, यानी कि टू ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ भी अब ऐड करने के लिए नहीं बचा। अब मैं देख रही हूँ कि क्यू भी एम्प्टी है, क्यू में कुछ और ऐड भी नहीं हो रहा है, यानी कि आपका बीएफएस कंप्लीट हो गया है। तो अब आप आंसर रिटर्न करने के लिए फ्री हो। अब आंसर में जो जो भी आया है, जिस ऑर्डर में आया है, वो एग्जैक्ट आपका बीएफएस का ही ऑर्डर ट्रैवर्सल है, 0 2 3 1 4। आंसर भी देख लेते हैं, 0 2 3 1 4। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आ गई है, मुझे बताएं। सो दैट इज व्हाट योर ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ओके, what are we given? We are given an adjacency list, and are we given V? No, we are not given V here, so we can find out how many vertices we have. So let's do one thing, int V equal to, that is equal to adjacency list का जो भी size है, 1 2 3 4 5। अगर 5 इसका साइज है, यानी कि 5 नोड्स है, और वो नोड्स होंगे 0 से लेके 4 तक। ठीक है, तो adj डॉट साइज, ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए। अभी हम लूप चलाएंगे ना तो काम आएगा ये भी निकालना। ठीक है, उसके बाद बूलियन एक एरे बना रहे हैं विजिटेड नाम का, न्यू बूलियन। अच्छा, उस बूलियन एरे की लेंथ क्या होगी, जितने आपके नोड्स हैं उतनी आपकी लेंथ होगी, और नोड्स कितने हैं, v है ना, और v हमने निकाल लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बनाऊंगी एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसमें मैं अपने सारे आंसर को, बेसिकली जो फाइनल आंसर होगा वो इसमें जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब और इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग वर्टेक्स हमेशा आपका 0 रहेगा। ठीक है, उससे पहले क्यू बना लेती हूँ। क्यू में भी मैं इंटीजर टाइप का ही बनाऊंगी, भाई नोड्स जाएंगे मेरे। क्यू इक्वल टू न्यू, इनका लिंक लिस्ट टाइप इम्प्लीमेंटेशन होता है क्यू का, जो आई अज्यूम अभी तक आपको पता होगा। ओके, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं 0th वाले से। तो स्टार्टिंग में ही मैं अपने विजिटेड ऑफ 0 को 2 कर दूंगी, क्योंकि भाई स्टार्ट तो हमेशा 0 से ही होगा, और 0 से स्टार्ट होगा। क्यू में ऐड करने की आपका मन करो, नहीं है मत नहीं करेंगे, हम क्यू में ऐड करेंगे। क्यू डॉट ऐड 0 कर देंगे। 0 वर्टेक्स हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से इन्होंने बोला हमेशा स्टार्ट होगा, तो पहला वर्टेक्स या पहला नोड जो आपका क्यू में जाएगा वो हमेशा 0 होगा। फिर हम अपना लूप लगाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे भाई 0 तुम कितने से कनेक्टेड हो, एडजेसेंसी लिस्ट आपको बताएगा, और वो सारे आप एक एक करके डालोगे, एंड देन वापस आपका वो काम रिपीट होएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब व्हाइल लूप लगेगा कब तक, जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ओके, तो ये व्हाइल लूप लगाया हमने, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। आप क्या कर रहे हो, जो पहला आपके क्यू के फ्रंट में जो भी एलिमेंट है वो वर्टेक्स है जो आप रिमूव करोगे। ठीक है, और वो आपकी तरह से आंसर एरे में चला जाएगा। तो इंट x या करंट लिख लो, कर इक्वल टू क्यू डॉट पोल। क्यू से पोल का मतलब क्या होता है, क्यू से रिमूव कर देगा, और मैंने स्टोर करा है करंट में। तो पहली चीज तो ये कि मैं उसे आंसर में ऐड कर दूंगी, ans डॉट ऐड, ये आंसर एरे लिस्ट बनाया ना, तो उस आंसर में आपका करंट चले जाएगा, यानी कि बीएफएस ट्रैवर्सल में जो पहला एलिमेंट है जो आपकी ट्रैवर्सल में आया है वो है करंट, और वो है 0। अभी तक वो 0 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। अब बात करेंगे जीरो जिन से भी कनेक्टेड होगा एडजेसेंसी लिस्ट से हम वो निकलवाएंगे। सो फॉर x बिलोंगिंग टू adj डॉट गेट कर। अब ध्यान से समझना इस लाइन को समझना ध्यान से। ये शॉर्ट हैंड वे होता है जो ये बोल रहा है कि एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट कर अभी फिलहाल जीरो है, तो एडीजे डॉट गेट जीरो, एडीजे डॉट गेट जीरो में आपको क्या मिलेगा, आपको एक एरे मिलेगा। वो एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो जिन जिन से भी कनेक्टेड है। तो आप बेसिकली इन सब नोड्स पे वन बाय वन जाओगे। दिस इज व्हाट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग। जो जो आपका करंट होगा जिस टाइम पे जो करंट है, यानी कि अगर अभी करंट जीरो है तो एक्स ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर करंट कल को 2 हो गया तो इंडेक्स 2 ये है, और इंडेक्स 2 एडीजे डॉट गेट 2 आपको 0 और 4 देगा। तो वो एक खुद में एक एरे है, तो एक्स वो एरे रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस टाइम पर हम जिसके लिए ढूंढेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में। इतनी बात समझ आई? ठीक है। उसको ढूंढ के हमें करना क्या है, उस एरे में एक एक करके उन एलिमेंट्स को एक तो क्यू में डालना है, दूसरा उनको ट्रू मार्क करना है। ठीक है। तो अब एक और लूप लगेगा। उसके लिए पहले एक मैं कंडीशन लगा देती हूँ। इफ अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, अब जैसे अगर मैं 2 पर आई, 2 ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो वो क्या कैसे पता चलेगा, उसके विजिटेड वाले एरे से। अगर विजिटेड ऑफ दैट इंडेक्स बेसिकली, ठीक है, ऑफ दैट एक्स इज नॉट ट्रू, यानी कि वो विजिटेड नहीं है, तब आप उसे विजिटेड में डालोगे। विजिटेड ऑफ एक्स को आप ट्रू मार्क कर दोगे और उसके बाद अपने क्यू में उस एक्स को ऐड कर दोगे। वही बातें जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी, बस मैं वही रिपीट कर रही हूँ कोड में। ये काम हो गया। अब आप ये देखो, ये काम रिपीट होता रहेगा हर एरे के लिए, और अकॉर्डिंगली हम आंसर में भी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम आंसर में ऐड कर रहे हैं, विजिटेड में हम ट्रू मार्क कर ही रहे हैं जैसे जैसे, और जब हम क्यू में ऐड भी कर रहे हैं उससे पहले हम विजिटेड में ट्रू भी मार्क कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी ट्रू नहीं है। अगर वो फॉल्स हुआ होता तो क्या होता, वो इफ के अंदर कभी जाता ही नहीं, और फॉर लूप के अकॉर्डिंग के एज पर योर फॉर लूप जो हमने लिखा है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाता। ठीक है। तो ये काम बस यहीं पे एंड हो जाएगा, और जब आपका क्यू ही एम्प्टी हो जाए, यानी कि क्यू में कुछ बचा नहीं होगा, तब हम इस व्हाइल लूप के भी बाहर आ जाएंगे। And once we are out of this while loop, we can easily return what? We can easily return answer array, क्योंकि वो फाइनल आपका BFS ट्रावर्सल होगा। एक बार देखते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें, होगी तो फिक्स करेंगे। ओके, इसको बताना है कि वो क्या डेटा टाइप है। ठीक है ना, डन। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? पोल और रिमूव सेम ही काम करते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि पोल चलेगा इधर या रिमूव चलेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है तो हो सकता है रिमूव भी चल जाए। वो क्लास पे डिपेंड करता है कि इस कंपाइलर की क्लास ने क्या इंप्लीमेंट करा होगा। जनरली वी यूज पोल फॉर लिंक लिस्ट। ठीक है। लाइन नंबर 5 में आंचल हम क्या कर रहे हैं, वो जो आपको याद होगा, हमने एक बूलियन एरे की बात करी थी। तो ये बूलियन एरे का मतलब क्या है कि ये एक बूलियन वैल्यू स्टोर कर रहा है हर इंडेक्स के अगेंस्ट, और हर इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक वर्टेक्स को, क्योंकि इंडेक्स भी एक ऑर्डर में होते हैं और हमारे पास वर्टिसेस भी ऑर्डर में। अगर 5 वर्टेक्स है, यानी कि 5 नोड्स है किसी ग्राफ में, तो उसके नोड्स कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 नाम के। तो इसीलिए ये बूलियन एरे लिया है, जब जब वो मार्क हो जाए हम उस पर दोबारा विजिट ना करें, क्योंकि अगर यू वी से कनेक्टेड है तो वी भी तो यू से कनेक्टेड है, लेकिन हम नहीं चाहते हम वो काम को रिपीट करें, तो इसलिए हमने एक बूलियन एरे बनाया। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब कोई भी आप इसका एज पकड़ लो या नोड पकड़ लो। ये एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ, और अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है, अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 भी तो 0 से कनेक्टेड है। तो आप क्या कर रहे हो, मान लो आपका ग्राफ सिर्फ यही है, ये आपका गिवन ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे, अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग नॉर्मल डीएफएस लगा रहे हो। आपने 0 से शुरू करा, आप 1 पे गए, फिर 1 से आप वापस 0 पे जाने लगे, क्योंकि भाई 1 तो 0 से कनेक्टेड है, लेकिन चलो विजिटेड ने बोल दिया भाई ये तो विजिटेड है। लेकिन इमेजिन करो, आपको अगर पता है कि आप जिस नोड पे जाना चाह रहे हो वो ही उसका पेरेंट नोड है, तो क्या कभी वो साइकिल हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर एग्जाम्पल लो कि आपका ये ग्राफ होता, एग्जाम्पल, हालांकि डायरेक्टेड ग्राफ बन गया, हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं। मैं एक मिनट एग्जाम्पल निकाल ही लेती हूँ कि ऐसा कौन सा होगा।
ये आपका एग्जाम्पल तब आएगा जब आप बैक ट्रैक कर रहे होगे डीएफएस में, ठीक है। और बैक ट्रैक करते करते मान लो आपने 0 से 1 पे आए और अब 1 से आप 0 पे जाना चाह रहे हो, तो आपको क्या ये वाली कंडीशन मिल गई कि हाँ भाई जिस नोड से शुरू करा, 0 से शुरू करा था और 0 पे ही आ गए, तो आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू कि भाई हमें साइकिल मिल गई, जबकि वो फैक्ट नहीं है ना। हमें कंडीशन क्या बोली कि अगर जिस नोड से शुरू करके हम उसी नोड पर आ जाए वापस, तो भाई साइकिल है। बट ऐसे करने लगे तो फिर हमको तो हर एज पे साइकिल मिलने लगेगी। क्यों, 0 से 1 पे गए, 1 से 0 पे आ गए मान लो, तो हम कह देंगे साइकिल है। बट इसीलिए हमने एक केस लगा दिया, हमने कंडीशन हम चेक करेंगे कि जिस नोड से आप उस पर जा रहे हो, अगर वो खुद ही उसका एक तरह से पेरेंट है, यानी कि 0 से आप 1 पे गए थे ना, तो 1 के लिए 0 पेरेंट हो गया। अब 1 से अगर आप 0 पे, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप वापस से 1 से 0 पे जाने लगे, तो आपको क्या करेगा, पेरेंट एरे बता देगा कि रुको, मेरे से ही तो आप यहाँ पे गए थे, मैं इसका पेरेंट हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तो पूरी बात समझ नहीं आए तो कोई टेंशन मत लो। अब हम एक बार क्वेश्चन को, अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तक सिर्फ उसकी फाउंडेशन में बना रही थी। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन को अपना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन अब हमारा है क्या कि हमने एक विजिटेड एरे लिया, एक अपना पेरेंट एरे लिया। तो अब मैं 1 बाय 1 कर क्या रही हूँ, देखो मैंने सब शुरू करा 0 से, आई स्टार्टेड विद 0 इंडेक्स, मैंने विजिटेड में 0 को ट्रू मार्क कर दिया। तो मैं सिर्फ इधर वो नोट्स डाल रही हूँ, अभी ये बूलियन दिखा नहीं रही हूँ, लेंगे तो हम बूलियन ही, चलो बूलियन ही लेते, कंफ्यूजन क्यों करना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 के लिए तो भाई 2 डाल दिया मैंने, क्योंकि मैंने 0 से शुरू करा है। ओके, ट्रू आ गया। अब पेरेंट भी मैं उसी इंडेक्सेस के लिए मैं डालती जाऊंगी कौन कौन से पेरेंट है। तो 0 से मैं शुरू कर रही हूँ, 0 का कभी कोई पेरेंट है ही नहीं भाई, 0 जिससे आप शुरू कर रहे हो उसका कोई पेरेंट नहीं मानेंगे हम, तो इसलिए मैंने -1 डाल दिया। और आपके पास ग्राफ में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू तो होने वाली नहीं है, हमेशा वर्टिसेस 0 से लेके v-1 तक ही रहेंगे। तो 0 का पेरेंट है -1, ताकि आप कभी वापस 0 पे आओ तो आपको पता रहे कि 0 का पेरेंट कुछ है ही नहीं, तो आपका अगर 0 पे वापस आ गए तो साइकिल है इसका मतलब। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आप एडजेसेंसी लिस्ट में जाओगे, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में पूछोगे कि 0 तुम किन किन से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो 0 ने कहा मैं 1 से कनेक्टेड हूं, तो मैं उसी को पकड़ लूंगी। मैं 1 के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक फॉर लूप लगाया और x बिलोंगिंग टू अपना एडजेसेंसी लिस्ट में डॉट गेट आपका हो जाएगा जो भी आपका करंट वर्टेक्स है। मान लो अगर मैंने 0 से शुरू करा या कोई और बी वर्टेक्स जिससे भी शुरू कर रही हूँ, वो वी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी मैं ट्रू मार्क कर चुकी हूँ। अब मैं इसके नेबर यानी कि इसके एक्स पर आई तो मेरे को 1 मिला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो 1 का पूछा कि तुम विजिटेड तो नहीं हो, 1 ने बोला नहीं मैं विजिटेड नहीं हूँ, तो पहले उसको ट्रू मार्क किया। अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं वहां से एक डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाऊंगी। डीएफएस वहां से क्यों लगा रही हूँ कि देखो मैं अभी 0 से डायरेक्टली 1 पर आई, पहले तो मैंने 0 से शुरू करा, 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड किसी एक नोड पर आ गई। अब उस नोड से मुझे पूरी डेप्थ तक जाना है, तो मैं एक डीएफएस का एक रिकर्जन फंक्शन लगा दूंगी कि भाई जो काम 1 के लिए किया वही काम बाकी नोड्स के लिए करना जिनसे 1 कनेक्टेड होगा। बेसिकली 0 के लिए जो काम किया यही काम हम बाकियों के लिए करते रहेंगे ताकि हम पूरी डेप्थ तक चले जाएं, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे एक तरह से मैंने पूछा कि इफ नॉट ट्रू, मतलब वो विजिटेड आपका ट्रू नहीं है, तो पहले तो उसमें विजिटेड में ट्रू मार्क कर देना, और वो तो आप कर ही लोगे, मान लो तो हम कह देंगे साइकिल है। बट इसीलिए हमने एक केस लगा दिया, हमने कंडीशन हम चेक करेंगे कि जिस नोड से आप उस पर जा रहे हो, अगर वो खुद ही उसका एक तरह से पेरेंट है, यानी कि 0 से आप 1 पे गए थे ना, तो 1 के लिए 0 पेरेंट हो गया। अब 1 से अगर आप 0 पे, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप वापस से 1 से 0 पे जाने लगे, तो आपको क्या करेगा, पेरेंट एरे बता देगा कि रुको, मेरे से ही तो आप यहाँ पे गए थे, मैं इसका पेरेंट हूँ, तो आप मेरे पे वापस आओगे तो आपको लगेगा कि साइकिल मिल नोड से गए तो ठीक है। तो अगर अभी पूरी बात समझ नहीं आए तो कोई टेंशन मत लो। अब हम एक बार क्वेश्चन को, अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तक सिर्फ उसकी फाउंडेशन में बना रही थी। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन को अपना स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन अब हमारा है क्या कि हमने एक विजिटेड एरे लिया, एक अपना पेरेंट एरे लिया।
तो अब मैं वन बाय वन कर क्या रही हूँ, देखो मैंने सब शुरू करा जीरो से, आई स्टार्टेड विद जीरो इंडेक्स, मैंने विजिटेड में जीरो को ट्रू मार्क कर दिया, तो मैं सिर्फ इधर वो नोट्स डाल रही हूँ, अभी ये बूलियन दिखा नहीं रही हूँ, लेंगे तो हम बूलियन ही, चलो बूलियन ही लेते, कंफ्यूजन क्यों करना, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, तो जीरो के लिए तो भाई टू डाल दिया मैंने क्योंकि मैंने जीरो से शुरू करा है, ओके ट्रू आ गया। अब पेरेंट भी मैं उसी इंडेक्सेस के लिए मैं डालती जाऊंगी कौन कौन से पेरेंट है, तो जीरो से मैं शुरू कर रही हूँ, जीरो का कभी कोई पेरेंट है ही नहीं भाई, जीरो जिससे आप शुरू कर रहे हो उसका कोई पेरेंट नहीं मानेंगे हम, तो इसलिए मैंने -1 डाल दिया। और आपके पास ग्राफ में कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू तो होने वाली नहीं है, हमेशा वर्टिसेस जीरो से लेके v-1 तक ही रहेंगे, तो जीरो का पेरेंट है -1, ताकि आप कभी वापस जीरो पे आओ तो आपको पता रहे कि जीरो का पेरेंट कुछ है ही नहीं, तो आपका अगर जीरो पे वापस आ गए तो साइकिल है इसका मतलब, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आप एडजेसेंसी लिस्ट में जाओगे, अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में पूछोगे कि जीरो तुम किन किन से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो जीरो ने कहा मैं वन से कनेक्टेड हूं, तो मैं उसी को पकड़ लूंगी, मैं वन के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने एक फॉर लूप लगाया और x बिलोंगिंग टू अपना एडजेसेंसी लिस्ट में डॉट गेट आपका हो जाएगा जो भी आपका करंट वर्टेक्स है, मान लो अगर मैंने जीरो से शुरू करा या कोई और बी वर्टेक्स जिससे भी शुरू कर रही हूँ वो वी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी मैं ट्रू मार्क कर चुकी हूँ। अब मैं इसके नेबर यानी कि इसके एक्स पर आई तो मेरे को वन मिला, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तो वन का पूछा कि तुम विजिटेड तो नहीं हो, वन ने बोला नहीं मैं विजिटेड नहीं हूँ, तो पहले उसको ट्रू मार्क किया। अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं वहां से एक डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाऊंगी, डीएफएस वहां से क्यों लगा रही हूँ कि देखो मैं अभी जीरो से डायरेक्टली वन पर आई, पहले तो मैंने जीरो से शुरू करा, जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड किसी एक नोड पर आ गई, अब उस नोड से मुझे पूरी डेप्थ तक जाना है, तो मैं एक डीएफएस का एक रिकर्जन फंक्शन लगा दूंगी कि भाई जो काम वन के लिए किया वही काम बाकी नोड्स के लिए करना जिनसे वन कनेक्टेड होगा, बेसिकली जीरो के लिए जो काम किया यही काम हम बाकियों के लिए करते रहेंगे ताकि हम पूरी डेप्थ तक चले जाए, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे एक तरह से मैंने पूछा कि इफ नॉट ट्रू, मतलब वो विजिटेड आपका ट्रू नहीं है तो पहले तो उसमें विजिटेड में ट्रू मार्क कर देना, और वो तो आप कर ही लोगे। उससे पहले आप एक काम करो, अपना मान लो जो भी डीएफएस फंक्शन है उसमें कॉल लगाओ, ये मान लो हमारा डीएफएस फंक्शन ही चल रहा है, ठीक है, इस डीएफएस फंक्शन में अब आपने कॉल लगाई, लेकिन अब आपका जो वी था ना अब वो ये नया बन गया है, क्या बन गया, ये एक्स बन गया है, तो जो वी आप पहले पास कर रहे थे वो बेसिकली वी तो एज इट इज रख ले, वो चलो वो हम डिसाइड कर लेंगे हमें क्या रखना है। पॉइंट इज कि हमने वापस से वो रिकर्जन फंक्शन को कॉल किया है, फर्क बस इतना है कि इस बार हमने वो एक्स के लिए कॉल किया है कि अब एक्स के लिए हम सेम काम करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट विजिटेड वी बाकी सब एज इट इज पास हो जाएंगे, ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, तो डीएफएस अब लगेगा किसके लिए, वन जिससे कनेक्टेड होगा, तो वन किससे कनेक्टेड है, अब हम क्या किया, हमने हम वन के उस पे गए, भाई वन तुम किस किस से कनेक्टेड हो, तो हम यहाँ पर आए, तो वन जीरो से कनेक्टेड था, जीरो तो ऑलरेडी ट्रू है, अब हमने देखा टू पे जाएंगे, तो टू ऑलरेडी ट्रू नहीं है तो टू को ट्रू किया, और हाँ जब हम वन पर थे तो वन का पेरेंट क्या था, हमने वो जीरो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जब हम टू पर आए तो वापस से टू के लिए सेम काम हो रहा है, टू विजिटेड में नहीं है तो हमने टू मार्क कर दिया, और टू से अब वापस से डीएफएस कॉल लगाई, तो इधर अगर मैं आपको रिकर्सिव स्टैक दिखाऊं तो हमने डीएफएस शुरू किया था जीरो के लिए, फिर हम डीएफएस ऑफ वन पर आ गए, अब हम डीएफएस ऑफ टू पर हैं, तो टू के लिए भी हम, और डीएफएस के फंक्शन में एक तरह से हमने ये चीज लिखी है कि भाई जिस जिस पर आते जाओ उसके लिए ये काम चेक करो, उसका कोई नेबर पकड़ो, उस नेबर के लिए वापस से डीएफएस लगाओ अगर वो विजिटेड नहीं है। अब टू किस किस से कनेक्टेड है, जीरो वन टू, टू जीरो से कनेक्टेड है पर जीरो ऑलरेडी ट्रू है, ओके, जीरो ऑलरेडी ट्रू है, और हम ये देख रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे जब मैं वन के नेबर पे आई थी मैंने देखा था वन का नेबर जीरो ट्रू था, ठीक है, जीरो तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, वो ट्रू है, लेकिन उस जीरो के लिए उसका पेरेंट, एक सेकेंड, जीरो इज ट्रू, वन से जीरो पे गई, वन का पेरेंट नहीं लिखा ना, हाँ वन का पेरेंट हो गया जीरो, तो मैं जीरो पे रीच कर रही हूँ, तो अब देखो
मैंने ये स्टेप यहाँ पे लिखा है, बट अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि पेरेंट कैसे हेल्प कर रहा है। एक बार थोड़ा सा पीछे जाओ, जब मैंने DFS ऑफ 1 लगाया था, DFS ऑफ 1 से हम 0 पे गए, हमने देखा 0 ट्रू है। अब भाई एक तरह से हम एक उस नोड पर आ रहे हैं जो ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका मतलब भाई यहीं पे आप रिटर्न कर दो ट्रू कि भाई साइकिल प्रेजेंट है। लेकिन हमने तब ट्रू रिटर्न नहीं करा साइकिल के लिए, क्यों? क्योंकि जिस 0 के लिए हम सोच रहे थे कि वो उसका साइकिल बनाएगा, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, 0 से हम 1 पर आए, 1 से हम 0 पे जा रहे थे। तो इसीलिए हमें वो चीज यहाँ से पता चलती है कि 1 भाई 1 का पेरेंट तो देखो क्या है, 1 का पेरेंट ही 0 है। अब पेरेंट पे ही वापस जाओगे तो हम थोड़ी बोल देंगे कि साइकिल प्रेजेंट है, तो आप तो ऐसे हर नोड के लिए बोल दोगे कि साइकिल प्रेजेंट है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए पेरेंट काम आता है, इसलिए हमने तब ट्रू रिटर्न नहीं करा कि साइकिल प्रेजेंट अभी नहीं बोल सकते हम। इसलिए हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के हम गए 2 पर, यानी कि DFS ऑफ 1 लगाया, और उस 1 पे जब हम नेक्स्ट नोड पे गए 2, तो 2 के लिए चेक करा कि भाई 2 विजिटेड नहीं है, 2 को ट्रू करा और DFS ऑफ 2 लगाया। अब जब DFS ऑफ 2 लगाया तो वापस से 2 के सब नोड्स पर आओ, उनमें से जो पहला नोड हमें मिला वो मिला 0। अब देख रही हूँ मैं 0 ट्रू है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, 2 का पेरेंट क्या मार्क होगा, 2 को हम कहाँ से मिले, हम 1 से 2 पर आए थे ना, तो 2 के लिए पेरेंट में हम 1 डाल देंगे। अब देखो, अब DFS लगाने पे जब हम 0 पर आए, जैसे ही मैंने देखा 0 ट्रू है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि 2 से हम 0 पे जा रहे हैं, तो 2 का पेरेंट 0 नहीं होना चाहिए, और वो है भी नहीं। तो अब यहीं पर हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि साइकिल है। सिंपल चीज, हमने 0 से शुरू करा, एक नोड पर गए N1, उससे DFS लगाया, एक दूसरी नोड पर गए N2, उस पे DFS लगाया, उससे DFS लगाने पे हम वापस एक नोड पर आ गए जो ऑलरेडी विजिटेड है, क्योंकि वो नोड पहले भी विजिटेड था जब हम N1 पर गए थे, लेकिन वो N1 का ही पेरेंट भी था, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न नहीं करा। लेकिन जब हम एक ऐसी नोड से उस नोड पर गए जो ऑलरेडी ट्रू है, जो उसका पेरेंट नहीं है, डायरेक्ट पेरेंट इसका N2 का 0 नहीं था, इसलिए अब हम बोलेंगे कि हाँ भाई साइकिल है, इसलिए हमने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो एक बार और एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसे समराइज करेंगे, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने क्या डिस्कस करा है। अगर अब आप ये देखो, इसमें कोई और एग्जांपल लेती हूँ, डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ। वो चीजें होती हैं जो साइकिल होता है ना, डिटेक्ट साइकिल इन अ ग्राफ, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी क्वेश्चन और डायरेक्टेड के लिए भी, और स्लाइटली डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो अभी हमने डायरेक्टेड ग्राफ शुरू ही नहीं करा, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं करा, तो हम अनडायरेक्टेड के लिए बात कर रहे हैं। चलो यही अपना जो एक लास्ट एग्जाम्पल है ये भी ले लेते हैं। अगर मैं ये अपने आप से कोई भी बना लेती हूँ, 0 1, और ये अपना 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिर अपना आप ये देखना, एक और एग्जांपल लेना चाह रही हूँ मैं, ये 5 है। तो देखो साइकिल तो है इस ग्राफ में, और हमें दो जगह साइकिल दिख रही है, एक साइकिल ये भी, एक साइकिल ये भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है हम कहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। पर एक बार इसको समझते हैं हमने क्या करना है। तो हमने शुरू, अभी आपका रिकर्सिव स्टैक है, मैं आपको यहाँ पे स्टैक में समझाती रहूंगी कौन कौन से। सबसे पहले हमने शुरू करा DFS ऑफ 0 से, उसके लिए विजिटेड में 0 को ऑलरेडी हमने, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका विजिटेड हो गया बुलियन वाला ग्राफ, और ये हो गया आपका पेरेंट वाला ग्राफ। ठीक है, ये पेरेंट हो गया, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका पेरेंट हो गया। बस समझते रहना, क्लियर रहेगा आपको। और फिर हम फटाफट कोड भी कर लेंगे, कोड में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, कोड में मैं बहुत ज्यादा टाइम दूंगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि सूडो कोड ऑलरेडी मैंने लिखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 0 से मैंने शुरू करा, पहले तो 0 को ट्रू मार्क कर देंगे। 0 का पेरेंट कुछ भी नहीं है, -1 डालेंगे, क्योंकि जो हम शुरू, जहां से हम शुरू कर रहे हैं उसको हम मेन पेरेंट मान रहे हैं, उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो वो -1 है। ठीक है, अब 0 से हम एडजेसेंसी लिस्ट इसकी होगी, हमें यहाँ से ऑलरेडी दिखने में पता चल रहा है कि उसके एडजेसेंसी लिस्ट में 1 और 2 ही होंगे, तो उनमें से कोई भी एक हम पकड़ लेंगे। तो हम 1 पे आएंगे, तो हम उसका DFS कॉल लगाएंगे। जैसे ही 1 के लिए DFS कॉल लगाया, पहले तो 1 को ट्रू मार्क करा, और 1 के लिए हमने पेरेंट डाल दिया। भाई 1 पे आप 0 से गए हो, तो 0 उसका पेरेंट हो गया। अब 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में क्या आएगा, जिनसे 1 कनेक्टेड है, 1 की एडजेसेंसी लिस्ट में आपको ये कुछ दिखेगा। तो उस एडजेसेंसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप 0 पे जाओगे, आप देखोगे 0 ऑलरेडी ट्रू है, तो भाई ट्रू रिटर्न कर दे, साइकिल मिल गई? नहीं, क्यों? क्योंकि आप 1 का पेरेंट देखो, वो 0 ही है, तो इसलिए आप ट्रू नहीं रिटर्न कर सकते। अगर आप उसी नोड पर आ रहे हो जो आपका पेरेंट है, फिर वो आपका साइकिल नहीं है,
वो आपका बेसिकली U2V V2U है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करके हम नेक्स्ट नोड पे जाएंगे और उसके लिए DFS कॉल लगाएंगे। पहले 4 को ट्रू मार्क करेंगे, 4 के पेरेंट को 1 डाल देंगे, DFS ऑफ 4 लगा देंगे, रिकर्जन कॉल। अब DFS ऑफ 4 क्या करेगा, DFS ऑफ 4 अपनी एडजेसेंसी लिस्ट पे जाएगा। DFS ऑफ 4 की एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 4 क्या होगा, 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है और 5 से। तो बेसिकली इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में 1, 3 और 5 मिलेंगे। तो पहला नोड कोई भी पकड़ लेंगे, हमने 1 पकड़ा अगर, तो पहले तो हम ये देखेंगे यार 1 तो ऑलरेडी ट्रू है मार्क्ड, लेकिन वो 1 4 का पेरेंट भी है, तो इसलिए साइकिल अभी नहीं बोल सकते, आगे बढ़ो। 3 को देखते हैं, अच्छा 3 ट्रू नहीं है, तो 3 का हमने ट्रू कर दिया और 3 का पेरेंट क्या है 4, तो हम 4 कर देंगे और DFS ऑफ 3 कॉल करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो हम लेवल पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, हम एकदम डेप्थ में चले जाते हैं जैसे कोई मिलता है, हम 3 पर आ गए। अब 3 की एडजेसेंसी लिस्ट में हमें मिलेगा 2, 5 एंड 4। तो बेसिकली अगर हम 3 के एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें तो होगा 4, 2 एंड 5, राइट। तो जब मैं 4 पर आई मैंने देखा अरे यार 4 तो 2 है, 4 तो ट्रू है, तो हम फटाफट बोल दें कि साइकिल मिल गई, नहीं, क्योंकि उस 3 जिसके लिए आपने DFS कॉल करा है उसका पेरेंट भी 4 ही है, यानी कि ये वो वाला केस है U2V V2U। तो आगे बढ़ो, इग्नोर करो, 2 पे आ जाओ, DFS ऑफ 2, एक बार बताओ 2 ट्रू है, नहीं है, तो ट्रू कर दो और इसके पेरेंट को भी डाल दो। 2 आप कहां से पहुंचे हो, 3 से पहुंचे, क्योंकि DFS ऑफ 3 चल रहा है, तो अब इसके DFS को कॉल कर दो, ओके। अब DFS ऑफ 2 कॉल किया तो हमने इसके नेबर्स को ढूंढा इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के, तो इसके नेबर्स हमें मिलेंगे 0, बेसिकली 3 मिलेगा और 0 मिलेगा। तो जब मैं 3 पे गई और इसका पेरेंट भी हमने मार्क कर दिया, जब मैं 3 पे गई तो मैंने देखा 3 तो पेरेंट ही है, तो आगे बढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे। मैं 0 पे गई, मैंने देखा यार 0 तो ट्रू है, साइकिल रिटर्न कर देंगे, तो रुको हम कहेंगे एक बार पेरेंट चेक कर लो, हाँ यार इसका पेरेंट भी 0 नहीं है, इसका मतलब अगर हम उसी नोड पर आ गए जो ऑलरेडी ट्रू है और वो उस DFS का पेरेंट भी नहीं है, DFS ऑफ 2 चल रहा है ना, तो इसका मतलब साइकिल डिटेक्ट हो गई है, तो आपने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, ओके। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन है ना, अनडिरेक्टेड ग्राफ, सॉरी, ओके। तो आप अब खुद भी रिकॉल करते रहो, जैसे जैसे मैं कोड लिखती जाऊंगी आप खुद भी समझते हैं ना कि किस स्टेप पे हमने क्या काम किया है और क्यों किया। अब आपको देखो बूलियन आपका रिटर्न टाइप है, इस साइकिल आपका फंक्शन का नाम है, इंट वी आपको क्या बता रहा है कि आपकी कौन कौन कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस है, और ये एजेस वाला आपका एडजेसेंसी एरे है। इन्होंने एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया, शायद 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 2 भी कनेक्ट, अच्छा इन्होंने क्या करा, इन्होंने एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया है, जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे ना, इन्होंने एजेस दे दिया है, तो कोई बात नहीं, एजेस दिया तो हम वैसे डील कर लेंगे, आपको फर्क तो पता ही है, आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन एक करा था, इसमें एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दिया है, इसमें क्या बताया कि U V से कनेक्टेड है, U कितने लोगों से कनेक्टेड है वो सब दिया है, 0 1 से कनेक्टेड है, 0 2 से 1 बाय 1 देते हैं ना, वो आपको याद होगा, तो ये वो चीज है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, तो एक काम करते हैं, बूलियन ट्रू फॉल्स हमारा रिटर्न हो जाएगा, एक हमें बनानी है पेरेंट वाली एरे, ठीक है, दूसरी हम क्या बनाएंगे अपना विजिटेड वाला एरे, ठीक है, तो वो बना लेते हैं, अपना पहले नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं फिर हम कर लेंगे। तो एक विजिटेड एरे बनाओ, सब लोग कर भी सकते हैं शुरू, और अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक हमें क्या करना है, DFS लगाना है विच इज अ रिकर्जन, तो इस पे रिकर्जन लगाने की जगह मैं एक अलग फंक्शन भी लिख सकती हूँ जिसमें मैं अपना रिकर्जन का काम कर लूंगी, तो ऐसा करते हैं मैं वो फंक्शन यहाँ लिख देती हूँ, तो मैं बूलियन ही रिटर्न कर दूंगी उस फंक्शन से जिसमें मैं DFS लगा रही हूँ, उसमें पास क्या करूंगी अपना इंट वी कर रहे हैं हम, इंट वी करने की जरूरत है या नहीं है, जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी और नया मेथड जो बना रही हूँ जिसमें मैं रिकर्जन लगा रही हूँ वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो इसमें मैं एक काम करूंगी अपने तरीके से वो एडजेसेंसी लिस्ट बना सकती हूँ आराम से, एडजेस से एडजेसेंसी लिस्ट बनाना बहुत आसान है, तो वो एडजेसेंसी लिस्ट में पास कर दूंगी, तो वो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट होगा ऑफ इंटीजर, कोड थोड़ा सा दिखने में बस लेंथी लगेगा, है नहीं, ठीक है, और इसका नाम है ADJ, और
बूलियन नाम का विजिटेड एरे होगा एक, ठीक है, और एक इंट टाइप का पेरेंट एरे होगा, पैर नाम दे दिया, ठीक है। और कुछ मिस है हमारा इसमें, पेरेंट हो गया, विजिटेड हो गया, आई थिंक इतना ही रखते हैं अभी, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमें एरे भी पास करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट पेरेंट पास कर देंगे, ठीक है। ओके, तो मान के चलो हमारे पास पेरेंट है, उसको कैसे पास करना है मैं वो बता भी देती हूँ। चलो, यहाँ पे हमें एक है एजेस गिवन, इनका एजेस है, हमें एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द थिंग इज दैट ये एक प्रॉब्लम है, एंड कन्वर्ट करने में तो लगेगा थोड़ा टाइम। क्या किया जाए, इन्होंने तो दिया नहीं है। एडजेसेंसी लिस्ट तो हमारे काम बहुत आसान हो जाता, पूरा काम करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे, अभी इसको तो कंप्लीट करते हैं, बहुत बोरिंग काम है। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो पहले तो जैसे ही हम उस, अब आप बस डीएफएस को रिकॉल करो, हम किसी नोड पर आए, और वो नोड कौन सी है वो मैंने लिखी है यहाँ पे, इंट वी लिख देती हूँ एक, है ना। कौन सी नोड है वो है इंट वी, ठीक है। हम इंट वी के लिए इस टाइम डीएफएस लगा रहे हैं, तो विजिटेड में उस वी को आप पहले तो ट्रू मार्क करोगे। अब तभी डीएफएस लगा रहे हो अगर, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू नहीं है तभी तो आप डीएफएस तक पहुंचे होगे, ठीक है। विजिटेड वी मार्क कर दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ उसके जो भी नेबर हैं वो एडीजे डॉट गेट वी से मिलेंगे, ठीक है। रिकॉल करते रहो चीज को। फिर मैं चेक करूंगी अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, इफ नॉट विजिटेड, अगर वो विजिटेड नहीं है, इसका मतलब मैं और फर्दर एक्सप्लोर कर सकती हूँ। फर्दर एक्सप्लोर करने का मतलब है कि मैं उसमें डीएफएस लगाऊंगी, और अगर वो डीएफएस ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। इफ डीएफएस, अब फर्दर जो भी डीएफएस से आंसर मिलता है, अगर वो ट्रू है तो रिटर्न कर दूंगी। और इसमें डीएफएस अब लग किसके लिए रहा है, जो वी था उसका नेबर है ना अब एक्स, तो वो एक्स के लिए डीएफएस लग रहा है एक्स में, और बाकी सब चीजें आप एज इट इज पास कर देना, एडीजे विस। और हाँ, पेरेंट की जगह आप वी पास करोगे, क्योंकि आप जिस नोड से चल के आए हो वो उसका पेरेंट बन जाएगा ना। वी से एक्स पर आए हो तो पेरेंट अब वी हो जाएगा। तो ये अगर डीएफएस ऑलरेडी ट्रू होगा, इफ दिस इज ट्रू, तो यू कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर। एंड मेन तो आपको ये काम था। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, वैसे तो यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, इफ कंडीशन ना भी लगा तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली रिटर्न में हैंडल कर लेते। एल्स इफ, अगर आपका जो एक्स है वो पेरेंट नहीं है, ठीक है ना, अगर एल्स इफ यहाँ अपना एक्स, अपना वी से आप एक्स पे गए, वी से एक्स पे गए एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, तो भी आप ट्रू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत, बहुत अच्छा नहीं लिखा है आई वुड से, बट इट इज फाइन, ठीक है। अब इसमें अब हमने ऑलमोस्ट ये लिख दिया है, हमारा डीएफएस वाला सारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एजेस को एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उसको डीएफएस में पास करना है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। और एक बात बताओ, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, अगर मेरा डीएफएस फॉल्स होगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। तो चलो एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बनाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट बनाई पहले तो, एडीजे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट में डालना है। अब मैं फॉर आइटरेट करूंगी, आई एन टी आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वी आपको गिवन है, कैपिटल वी आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आप एजेस पे जा रहे हो, ये हमने लास्ट टाइम भी काम किया था इसलिए इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ऐड कर देंगे न्यू, अपना पहले तो मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ, याद है ना लास्ट टाइम हमारा बहुत देर तक फंसा रहा था कोड कि हमने इनिशियलाइज नहीं करा था। और एडीजे डॉट एड न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट ऐड करने के बाद ये तो इनिशियलाइज हो गया। अब ग्राफ को बनाना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एजेस की जो भी लेंथ होगी, हमें पता है वो जो भी नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, आई प्लस प्लस, फिर उसके अंदर वाले एरे पे जाएंगे जो हमेशा 2 लेंथ का ही होगा, बट उस पे उसको क्या करना है, बस आपको ऐसे इंट यू इक्वल टू एजेस आई 0 और इंट
V जो है वो है एजेस I1 0i, ठीक है, एजेस ऑफ सॉरी I1 नॉट 0i, I1 इसका सेकंड वाला एलिमेंट, और एडीजे में एडीजे डॉट गेट यू में v को डालो, v में u को, इक्वल टू v सॉरी डॉट एड v, और सेम काम v के लिए करना है। बस ये काम बोरिंग लग रहा था मेरे को, ओके वही चीजें जो हमने कल डिस्कस करी थी वो रिपीट हो गई। तो इतने स्टेप्स में बेसिकली हमने एजेस से एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है। अब वही है अपना, जो जो चीजें मैंने यहाँ पास करी है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी। बूलियन ऑफ अपना विजिटेड इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ v, ठीक है, कैपिटल V सॉरी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अपना हर पहला मैं ये लगाऊंगी अपना उस u के लिए जो सबसे पहले मैं 0 अपना स्टार्ट कर रही हूँ ना, उस 0 के लिए पहले काम करेंगे हम, ये फॉर लूप लगाएंगे, उसके किसी एक नेबर को पकड़ेंगे, उसके नेबर पर डीएफएस लगाएंगे और फिर डीएफएस अपना काम करता रहेगा। फॉर आई एंड आई इक्वल टू 0, i इज लेस देन कैपिटल V i प्लस प्लस, ठीक है। इफ नॉट विजिटेड ऑफ i, अगर विजिटेड उसका ट्रू नहीं है तो फिर मैं वही अपना डीएफएस वाला काम करूंगी और डीएफएस अपना फर्दर काम करता रहेगा। i के लिए होएगा एडजेसेंसी लिस्ट के लिए डालेंगे, इसमें विजिटेड डालेंगे और अपना, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे, जो भी अपना एलिमेंट होगा ना 0 से शुरू करेंगे, और 0 के लिए पेरेंट हमेशा क्या होता है -1, इसलिए ये -1 डाला है मैंने क्योंकि वो पेरेंट बताता है। अच्छा, अगर ये ट्रू आ गया तो यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये फाइनली ट्रू नहीं आया तो बस यहाँ से आप रिटर्न कर देना फॉल्स। अब एक बार चला के देख लेते हैं। 4 और 24, अच्छा 4 पे तो समझ आ गया गड़बड़ क्या है। अब 24 पे क्या है, 24 इसमें क्या गड़बड़ है, अच्छा इसमें भी सेम गड़बड़ है, लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एंड नहीं लगाया है, ओके 34 पे प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं लिखा ना, फॉल्स वाला केस नहीं लिखा, इसलिए 4 का आ गया है, एल्स इफ का आ गया है रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा कोड आपको लग रहा होगा, बट एक बार दोबारा से ड्राई रन करना किसी भी एग्जाम्पल पे जो मैंने लिया है, और फिर आप इसको देखते हुए आप ड्राई रन करना, आपको समझ आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर आवर क्लास एवरीवन, and let me see, we have covered whatever things we wanted to for today's lecture, and yes that will be all। अच्छा, होमवर्क आपका ये है, एक तो ये रिपीट करना है, सेकंड इसी क्वेश्चन को आप बीएफएस से कर सकते हो, तो वो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे और क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम को बीएफएस वाली अप्रोच से सबमिट करना आप खुद। ठीक है, तो आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास आपका सोल्यूशन कि यू हैव submitted using both the approaches, you have to submit this question using both BFS and DFS। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात समझो, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो हम ऑलमोस्ट हर वर्टेक्स पे जा रहे हैं और हर एज पे जा रहे हैं, तो ये है तो एक तरह से कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, यानी कि we go of number of vertices plus number of edges, क्योंकि हम बैक ट्रैक करते करते वापस जा रहे हैं, वो हर वर्टिस पे भी जा रहे हैं, हर एज पे भी जा रहे हैं, तो ठीक है ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और क्योंकि रिकर्जन का स्टैक लग रहा है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जितना आपका स्टैक भरेगा एट मैक्स, तो आपका स्पेस हो गया ओवी टाइम का, तो ये आपकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इस क्वेश्चन के लिए। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। सो विद दिस विल एंड द क्लास एंड
BFS की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो भी सेम है, उसमें बस कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगेगा। ऑक्सिलरी वो अपना वर्टिसेस की विजिटेड के लिए जो हम एरे ले रहे हैं ना, वो सब जगह यूज हो रहा है, वो इधर भी यूज हो रहा है, तो उसी का एक्स्ट्रा स्पेस है, वो नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर है जो एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं, और दोनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम है। ठीक है, दैट वाज ऑल, थैंक यू एवरीवन।